नाज़रीन डीपली बातचीत करेंगे बॉल टेम्परिंग के ऊपर। कल फ़खर ज़मान को रेफरी ने बुलाया था और फ़खर ज़मान ने अंपायर को क्या बताया, रेफरी को क्या बताया। इसके अलावा सिकंदर रज़ाक से भी सवाल हुआ है, उसने क्या बताया। और जो क्रिकेट एक्सपर्ट है बासित अली और कुछ और लोगों की भी इसके ऊपर जो है कमेंट आई है, क्या फ़खर ज़मान का क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है कि फ़खर ज़मान और एम्पायर की क्या बातचीत हुई है मैच के बाद। तो रेफरी ने जब फ़खर ज़मान को बुलाया, उनसे पूछा गया कि ये आपने किया है, तो उसने पहले मानने से इनकार कर दिया। और आमतौर पे क्या होता है, जब आप मानने से इनकार करते हैं मतलब आपने कोई गलती की और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको कम से कम सज़ा होती है। अब जब फ़खर ज़मान ने मानने से इनकार कर दिया, तो उसने जो रेफरी था और फ़खर ज़मान था उसके दरमियान जो गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, तो इवन के रेफरी ने उसको ये भी बताया कि अगर आप मानते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपको एक मैच के लिए बैन किया जाएगा। और अगर आप नहीं मानते हो तो 24 आवर उसको मज़ीद दे दिया। और उसके बाद जो है बातचीत होगी और उसको फुटेज और वीडियो दिखाई है। अब जब वो वीडियो और फुटेज उनको दिखाए कि ये आप कर रहे हो, तो फ़खर ज़मान जब मानने से इनकार करते तो इसका मतलब ये कि बाल कहीं बाहर गया हुआ है और बाहर किसी चीज़ से लगने के बाद जो है उसमें थोड़ी सी टेम्पर आ गई है, मतलब थोड़ी सी बॉडी मैच हो गया है। और अब फ़खर ज़मान उसको मज़ीद ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या मतलब ये हो सकते हैं, या फ़खर ज़मान इवन के हाथों से बाल टेम्पर होना ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अब दरमियान वाली कहानी ये लाहौर कलंदर वाली इसको इसलिए भी डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि 18वां ओवर या मतलब जो पूरा जो मैच है उन्होंने इतना सख्त बनाया। हालांकि 130 रन 6 लाहौर में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो है वो भी मतलब आप कटर और वो भी स्विंग कर रहे थे। और इवन की उनके जो स्पिनर है उसामा मीर, वो भी बहुत मतलब अच्छी जो है वो बॉलिंग कर रही थी। तो शायद वो इसलिए भी उनको डिफेंड कर रहे हो। इसके अलावा जो सिकंदर रज़ाक से इसके बारे में सवाल हुए कि क्या बॉल टेम्पर आप लोगों ने किया है, तो उसने बताया है कि देखो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। जब ये कहानी सामने आई है और थर्ड एम्पायर ने ऑन फील्ड एम्पायर को कुछ बताया है, तो हम मतलब दूर दूर थे और इवन के एम्पायर से हमारी बातचीत हुई। एम्पायर ने हमें बताया कि आप लोग अपनी अपनी पोजीशन पे चले जाओ। और उसने बताया कि इवन के शाहीन को भी इसके बारे में नहीं पता और इसके बारे में कोई बेहतर बता सकते हैं तो वो जो है वो एम्पायर बता सकते हैं। या मतलब मैच के बाद फ़ौरन उनसे पूछा गया तो उन्होंने आपस में कोई बातचीत भी नहीं की। और जहाँ तक मुझे लगता है फ़खर ज़मान एक शरीफ आदमी हो, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। बट बाल पहले से टेम्पर हुआ है और वो मज़ीद उसको ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे थे या इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि एम्पायर को पता न चल जाए कि बाल टेम्पर हुआ है, क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा था। इसके अलावा बासित अली ने बताया कि फ़खर ज़मान तो गया है, फ़खर ज़मान अब जो है अब जाने की तैयारी कर रही है। वैसे ही फ़खर ज़मान का उम्र हो गया। और पहले फ़खर ज़मान ये भी बता रहा था कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे, बट अभी तक उसने नहीं किया है। अब पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर ज़मान के ऊपर लेवल 3 ऑफेंस का जो है वो सैंक्शन लगा दिए। और फ़खर ज़मान को 1 या 2 मैच के लिए बैन भी किया जा सकता है और इसके अलावा भी कुछ पनिशमेंट उसको किया जा सकता है। इसके अलावा पहले भी मतलब पाकिस्तान बॉल टेम्परिंग के लिए मशहूर है। और पहले शाहिद अफरीदी ने किया, अब उसके जो है मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट चल रही है कि पादर इंडाबियस है, हुसन इंडाबियस है। हालांकि शहनशाह अफरीदी की इसमें मतलब कोई कसूर नहीं है, लेकिन इनको रिपोर्ट करना चाहिए था। जब बाहर बॉल गया है, बाहर बाउंड्री के साथ या जो भी किसी चीज़ के साथ बॉल टेम्पर हुआ है, तो उस टाइम जो स्पेशली बॉलर्स के साथ होते हैं या फील्डर के साथ जो है वो गेंद आ जाते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि यार बॉल ख़राब हो गया, बॉल टेम्पर हो गया। तो उस टाइम इनको रिपोर्ट करना चाहिए था। अगर रिपोर्ट कर लेते तो आखिरी ओवर में जो 5 रन की पेनल्टी लाहौर कलंदर पे पड़ गई थी वो इनके ऊपर नहीं पड़नी थी। बट अब जो है एक गुजरा हुआ वक्त है और कहीं ना कहीं पे जो ऐसी कोई डैमेज आ गया है। तो अब इतने सारे कैमरे लगे होते हैं, तो अगर फ़खर ज़मान इसको छेड़खानी ना करता, इवन कि उस वीडियो में अगर आप देखें तो फ़खर ज़मान ने बॉल टेम्पर नहीं किया है। ऐसे मतलब 1-2 उंगली फेरने से जो है बॉल टेम्पर नहीं होता, बट पहले से बॉल टेम्पर और डैमेज हुआ है। और फ़खर ज़मान उसको ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा था और मलबा जो है सारा फ़खर ज़मान के ऊपर अब गिराया जा रहा है। हालांकि फ़खर ज़मान ना तो बॉलर है, ना तो उसने कोई ऐसी उनके पास इतना कोई ज़्यादा बॉल आ गया है, और ना मतलब उसने ऐसा करने की कोशिश किया है। बट वो इस चीज़ को छुपा रही थी। और वो अगर रिपोर्ट कर लेती कि यार बॉल डैमेज हुआ है, कहीं चक्का लगने के बाद जो है बाहर लगा हुआ है, इवन के बल्ले के साथ भी अगर बार बार एज वगैरह लगता है। और वैसे भी बॉल की क्वालिटी शायद इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए बॉल टेम्पर वैसे भी हो सकते हैं बहुत सारा। मतलब एक 20 ओवर बहुत सारे बॉल होते हैं, 120 बॉल, जब उसमें अगर 2-3 चक्के भी बाहर लग जाए और इतने
हवा में सफ़र करने के बाद जब बाल गिरता है तो मैं भी कहीं ऐसी जगह पे गिरा होगा, कहीं मेटल के साथ टकराया होगा, कहीं ना कहीं टकराया होगा, तो बाल टेम्पर हो सकता है, ऐसा नहीं है। और लेकिन ऐसा पहले कभी सीन नहीं आया कि चक्के के बाद जो है बाल टेम्पर हुआ, वो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ख़राब ज़रूर हो जाते, बट मैंने ऐसा नहीं देखा कि बाल मुकम्मल तौर पर जो है वो टेम्पर हो जाते और डैमेज हो जाते। ये पहला ऐसी सीन है। पहले PSL के पहले 1-2 मैचों में पिंक बाल कंट्रोवर्सी चल रही थी, और अब जो है बाल टेम्पर की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कंट्रोवर्सी से ज़रा दूर और एक नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए, स्पेशली क्रिकेटर्स को भी अपनी करियर बचा देनी चाहिए। नसीम शाह की कंट्रोवर्सी आई है, फ़खर ज़मान की कंट्रोवर्सी आई है, तो ये कंट्रोवर्सीज़ और इन झगड़ी लड़ाई से जहाँ तक मुझे लगता है क्रिकेटर को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए।